अरविंद केजरीवाल बहुत ही जल्द जेल जाने वाले हैं, ये कहना है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के दो करीबी जेल में हैं, जिन्हें केजरीवाल ने यह कहकर धोखे में रखा है कि उनको कुछ भी नहीं होने देंगे। उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचारियों का सरदार भी बताया है। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी को सिर्फ अहंकार है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी की सदस्यता नहीं गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2019 में प्रहलाद लोधी की सदस्यता गई थी और कोर्ट ने 2 साल की उन्हें सजा भी सुनाई थी। तब बीजेपी ने किसी को दोष नहीं दिया था। आपको बताते चलें कि गुरुवार को मनोज तिवारी रामनवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिर्जापुर पहुंचे थे। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भारी तादाद में लोग भी शामिल थे। पूरा शहर भगवा रंग में नजर आया। राहुल जी का सिर्फ अहंकार है ये, ऐसा नहीं कि इसके पहले किसी की सदस्यता नहीं गई। अभी 2019 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार था तो प्रहलाद लोधी भाजपा के विधायक की सदस्यता गई थी, क्योंकि उनको 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दोष नहीं दिया था। प्रहलाद लोधी जी को कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, और 2-2.5 महीने में हाई कोर्ट ने सुन के वापस उनको बहाल कर दिया। और कांग्रेस की सरकार ने जिस दिन सजा सुनाई, दूसरे दिन विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त करने का सर्टिफिकेट दिया था। तो इतनी छोटी याददाश्त तो नहीं होनी चाहिए। आप भी कानून का पालन करिए। ये निचली अदालत का निर्णय है। अगर आपको लगता है ओबीसी समाज को गाली देना है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जाके हाई कोर्ट में कहिए। और इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में निजी शिक्षा के लिए दुनिया के पहले प्रतिनिधि निकायों में से एक ग्लोबल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन गीसा ने अपना इंडिया चैप्टर लॉन्च कर दिया है। शिक्षकों, थिंक टैंकों, संस्थाएं, सरकार और शिक्षा के सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने की मांग करने वाले संगठन ने 3,40,000 से अधिक भारतीय स्वतंत्र स्कूलों से के 12 स्वतंत्र शिक्षा क्षेत्र के लिए दुनिया के पहले प्रतिनिधि निकाय के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक पांडे जी, इनसे बात करते हैं। सर, इसका मूल उद्देश्य क्या है? गीसा के मूल उद्देश्य के बारे में आप बात कर रहे हैं। गीसा का मूल्य उद्देश्य ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सतत विकास लक्ष्य है, उसका गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल। शिक्षा के क्षेत्र में गीसा क्या कार्य करेगा? ये शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारा काम है, जिसमें कि हम कोलैबोरेशन के माध्यम से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशन और बच्चों के लिए करिकुलम में, पेडागोजी में, असेसमेंट में क्या क्या मूलभूत सुधार हो सकते हैं शिक्षा की बेहतरी के लिए, वही हमारा प्रयास होगा। इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है? इस कार्यक्रम को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भारतवर्ष में हम कैसे ला सकते हैं और भारतवर्ष की भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम दुनिया में कैसे ले जा सकते हैं, इन दोनों चीजों को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। और कानपुर स्थित हमराज मार्केट के टावर में भीषण आग लगने से पांच कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए हैं और 10 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है। वहीं बताया यह जा रहा है कि आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सकता है। वहीं आग बुझाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं मौके पर स्थिति को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं वहां पर, और जानकारी के अनुसार करीब 800 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आग बुझाने के लिए कई जिलों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को बुलवा दिया गया है। करीब 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड भी और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी भी हैं और डीएम मौके पर हैं। कानपुर के
अनवरजगंज थाना क्षेत्र के बासमंडी स्थित रेडीमेड मार्केट में गुरुवार देर रात 1 बजे के करीब भीषण आग लग गई थी। हवा होने की वजह से आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते पास के मार्केट को भी उस आग ने निगल लिया। आज आग की सूचना पर मौके पर पहुंची जो दमकल है वो कई गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा ली है। कानपुर कमिश्नर बीपी की अगर बात करें तो कानपुर कमिश्नर ने कहा है कि वो मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। आग से करोड़ों के नुकसान की बात की जा रही है। और हमारे साथ हैं अनुराग श्रीवास्तव जिनसे हम बात करेंगे। अनुराग, ये बहुत ही भीषण हादसा हुआ है, बड़ा ही भयावह हादसा हुआ है। दुकानें जल गई हैं, कह जा रहा है 800 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। ये कैसे हो गया अचानक से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला अगर आग की बात का करा जाए तो लगभग देर रात 1 बजे के आसपास अचानक वहां पर आग लगती है और इलाके में पूरा जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बात अगर करी जाए तो यूपी का सबसे बड़ा ये कपड़ा मार्केट कहा जाता है, जिसे हमराज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आसपास के दुकानों की बात करी जाए तो हमराज कॉम्प्लेक्स में AR कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स और नफीस टावर, ये पूरे यूपी में मशहूर स्टॉकर्स हैं जिनकी जो एक आउटसोर्सिंग है वो पूरे लगभग देश के कई कोनों में होती है। और अगर बात करी जाए तो ये मुस्लिम इलाका होने की वजह से यहाँ पर ईद के जो स्टॉकेज थे कपड़ों की, वो लगभग अरबों के कपड़ों के स्टॉकेज किए गए थे। और 1 बजे के बाद जब ये पूरी आग लगी है तो धीरे धीरे आसपास सारे जो टावर्स थे वो सटे होने के कारण जो है आग एक से लेकर एक टहलती गई और अगल बगल आग ने जो है वो इतना विकराल रूप ले लिया कि लगभग देर रात 2 बजे के आसपास सिर्फ इलाका जो आसपास के थे वो सिर्फ आग के गुब्बारों से दहल रहे थे। मौके पर जैसे ही पूरी घटना का एक प्रकरण सामने आया तो जो कानपुर के कमिश्नर हैं बीपी जोगदंड, उन्होंने स्वयं पूरे मामले की कमान संभाली और आसपास के जो जिले हैं कानपुर के, लखनऊ की बात करी जाए, चाहे उन्नाव की बात करी जाए, शुक्लागंज की बात करी जाए, कानपुर सहित आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई और लगभग 3 दर्जन। लेकिन आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये कपड़ा व्यापारी हैं बसीर अली, वो बता रहे हैं कि देरी से शुरू हुआ। ये जो आग बुझाने की कोशिश थी वो काफी देर से शुरू हुआ। ऐसा क्या, ये क्यों कह रहे हैं वो? जी प्रकरण पूरा देखिए, अगर वहां के मौके की अगर बात करी जाए तो जब आग लगी तो आग इतना विकराल रूप था कि एक व्यापारी की अगर दर्द की बात करी जाए तो व्यापारियों सामने उन माल जो करोड़ों का था वो सामने जल रहा था, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। अगर कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में महज एक मीरपुर और एक अरमापुर ये कैंट है। यहाँ से अगर बात करी जाए तो लगभग 1 दर्जन से 1.5 दर्जन दमकल की गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पा सकती हैं। लेकिन आग का जो विकराल रूप था वो इतनी गाड़ियों से नहीं बिल्कुल किया जा सकता था। देर रात की घटना थी और जो सकरी गलियां हैं वहां तक पहुंचने में भी काफी समय हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देर से जब वहां पर पहुंची तो वो सारी गाड़ियां आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास कर रही थी। आसपास कोई ऐसे लिंक भी नहीं थे जो खाली होने के बाद पानी जो उनको रिफिल किया जा सके। तो जितनी भी गाड़ियां थी उनका पानी भी लगभग खत्म हो चुका था और आग बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद आने में गाड़ियां जो आसपास के जिले थे उनसे आने में गाड़ियां जो है वो काफी लेट हो गई, जिसकी कारण जो नुकसान था एक बड़ी संख्या में तब्दील हो गया। इस पूरे प्रकरण की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर जो सीएम योगी हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बेहद गहन दुख जताया है। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो अभी मौके पर वहां पर आए हैं, सारे व्यापारियों से मिले हैं, उन्होंने उनका दुख दर्द बांटा है और ये यकीन दिलाया है कि सरकार व्यापारियों की हितैषी है, किसी प्रकार का भी कोई उनको नुकसान हुआ है सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की अगर बात करी जाए तो अरबों खरबों का नुकसान इस त्योहार के सीजन में व्यापारियों का हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी आपने सही कहा है कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। फिलहाल हम बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला MSc एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष के 3 छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ SDM सिटी की शिकायत की है। उन्होंने MMU प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। राजस्थान से आए छात्र इंद्राज का कहना है कि फीस जमा करने के बावजूद MMU कैंपस में हॉस्टल उन्हें नहीं मिल रहा है। छात्रों की शिकायत पर SDM सिटी ने मामले की जांच की है और वहीं MMU जो प्रोक्टेट वसीम है, अली जो है उनका नाम, उनका कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। हालांकि उनका कहना यह भी है कि अगर छात्रों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है तो MMU प्रशासन इसकी जांच जरूर करेगा। भी जो राजस्थान और उसके आसपास के कुछ बच्चों ने ये
अपनी शिकायत की थी कि उनको तकरीबन साल भर होने जा रहे हैं और उनका भी हाल अलॉटमेंट नहीं। इस सिलसिले में बता दें कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सीनियरिटी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, लेकिन चूंकि ये बच्चे दूर दराज के हैं, इनको दिक्कत हो रही है, लिहाजा इनके एज ए स्पेशल केस यूनिवर्सिटी ने इनके शिकायत को कंसीडर किया है और उसको लेकर के जो हाल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे उनका एडमिट कर रहे हैं और उम्मीद ही यह है कि आज से कल तक उनको कमरा मिल जाएगा, जो हमारी जानकारी है। और खबर है कि रुड़की के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। सोनिया शर्मा ने दिल्ली में हरिद्वार नेशनल हाईवे स्थित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि सोनिया शर्मा के हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की चर्चाएं ऐसे हो रही हैं, लेकिन सवाल पर उन्होंने ये कहा है कि केवल बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है और मजबूती के साथ हरिद्वार जिले में बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जो लोगों को भाजपा और कांग्रेस बांट के सियासत करती थी, ये लोग हिंदू और मुसलमान जातियों को बांट के सियासत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी जोड़ के सियासत करती है, भाईचारा बना के सियासत करती है। बहुजन समाज पार्टी का यही संदेश है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी संदेश है कि सर समाज में भाईचारा बन के हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर सरकार चलाएं। मेरे आने से मैं तो अभी सदस्यता ली है, ये बड़ा संगठन है और मेरे साथ जितने लोगों ने यहाँ पे सदस्यता लिया आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इससे मजबूती का तो अंदाजा लगाया जाता है। और वहीं प्रतापगढ़ पहुंचे कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने बयान में कहा है कि प्रतापगढ़ प्रशासन और पुलिस की वजह से बिहार ब्लॉक के प्रधान राम बहादुर की मौत हो गई है। मृतक प्रधान के घर सांसद पहुंचे थे। सांसद विनोद सोनकर ने कहा है कि प्रधान को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और फिर मुकदमे में फंसाने की तैयारियां चल रही थी, जिसके चलते सदमे से 3 दिन पहले प्रधान की मौत हो गई। परिवार के द्वारा जिस तरह बताया गया कि पहले भी इनको फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास हुआ, फिर इस तरह के गांव में चर्चा थी कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी है, जिसके सदमे के कारण उनके घर वालों का कहना है कि उनकी मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से इस सब की जांच होगी तो जो सच है निकल के सामने आएगा। और एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। एलआईसी की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। भारत में गेहूं निर्यात पर रोक के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का दाम बढ़ चुका है, जिसका फायदा नेपाल की खुली सीमा पर कुछ तस्कर लाभ उठाने चाह रहे हैं। देश से सस्ते दामों पर गेहूं चावल को खरीदकर नेपाल बेचना चाह रहे थे। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में राजस्व पुलिस और एसएसबी टीम की संयुक्त छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 226 बोरा गेहूं और चावल को बरामद किया गया है। असल में यह अनाज अवैध रूप से नेपाल में सप्लाई होना था, लेकिन समय रहते इसे रोक लिया गया। एसडीएम सदर ने बताया है कि कई दिनों से अवैध रूप से अनाज नेपाल में सप्लाई करने की सूचना मिल रही थी। मौके देखकर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में अनाज को जब्त भी करा लिया गया। मुखबिर और एसएसबी की सूचना के आधार में आज राजस्व टीम, पुलिस टीम और एसएसबी की टीम ने कई जगह स्थलों पे हमने छापामारी की और जिसमें 226 बोरी गेहूं और चावल प्राप्त किया गया है। अभी इसमें किसी ने दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा शिकायत मिलती है कि साइकिल के द्वारा इसको नेपाल में तस्करी किया जाता है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमारी टीम पूरी सक्रिय है और इन सभी स्थलों को सीज कर दिया गया है और आने वाले समय में भी जहां भी तस्करी किया जाएगा उसके खिलाफ एक सघन परीक्षण अभियान करके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और ऋषिकेश में
गंगा नदी के किनारे से चाचा भतीजा लापता हो गए हैं। बहने की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ ने नदी में तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि दोनों चाचा भतीजा रमकेश्वर प्रखंड स्थित कल्याणी गांव से कुछ सामान लेने के लिए गुलर बाजार आए थे, लेकिन शाम होने तक वो घर नहीं लौटे। चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि 3 ब्लाइंड माइस रैपिड के पास चाचा के दोनों जूते और भतीजे का एक जूता और बैग मिला, जिसमें बाजार से लाया सामान भी था। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। राम जन्मोत्सव के दौरान मथुरा के घिया मंडी क्षेत्र से निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थल के पास दुकान पर किसी युवक ने भगवा झंडा फहराया तो एक समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थिति को संभालते हुए शोभा यात्रा को संपन्न कराया है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। जुलूस में फोर्स तैनात थी, तत्काल उस लड़के को उतार लिया गया वहां से और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं रही। सभी धर्मगुरुओं से पूर्व में भी बैठक की गई थी और आज भी तभी से बातचीत की कि सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे थे, जुलूस में थे, इसीलिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी गई। हाँ, जो आपत्ति की गई कि उसको वहाँ पे दुकान पे चढ़ के झंडा नहीं फहराना था, उसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे विधिक जो कार्रवाई है उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। काफी देर तक नारेबाजी करी है, खूब उन्होंने भगवा झंडा लहराया और जैसी बदतमीजी चाहिए गाली गुप्ता जो उनके मन में आई वो किया। फिर हौले करके हमने लोगों ने खबर करी, हमारे नीचे खबर आई तो हौले करके 10 जने 5 जने 20 जने सब जने आने से हमारे लोग इकट्ठे हुए तो फिर एकदम पुलिस वाले आ गए हमारे हटाने के लिए। क्या आप लोग पीछे सरकिए, हम लोग कह रहे थे भाई जो झांकी इनकी खड़ी है जो नारेबाजी हो रही है इसमें इनको तुम आगे सरकवाई है। तो इन्होंने कोई सरका, लेकिन हमारी जो इतनी ठेस लगी हमारे दिल को कि हमारी नमाज के टाइम में मस्जिद पे चढ़ गए इन्होंने ऐसा किया। आज ये ऐसा कल के लिए हमारी तो तमन्ना की है कि जिन्होंने बदतमीजी की है इनको गिरफ्तार होनी चाहिए कल जुमे से पहले। और अगर जो गिरफ्तार नहीं हुए तो कल हम बहुत बड़ा बतरा शहर के नाम इमामों बुला के और हम तमाम इमाम को बुला के जाम लगाएंगे चौराहे पे। महोबा में गुरुवार को रामनवमी पर धूमधाम से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। राम भक्तों का जत्था सुबह से ही शहर के नवीन गलदा मंडी परिसर के भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एकत्रित होना शुरू हो गया। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, एमएलसी जितेंद्र सिंह, सदर विधायक राकेश गोस्वामी के साथ जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता ने पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान श्री राम की पालिका यात्रा मंदिर से निकाली गई। इस दौरान भक्त के जत्थे रामधुन पर थिरकते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी हुई। इस अवसर पर प्रभु श्री राम के मर्यादा का संदेश भी प्रसारित किया गया। अंत में शोभा यात्रा शहर के डाक बंगले पहुंची, जहां गंगा आरती के बाद यात्रा को समापन दिया गया। और फिलहाल बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.samaylive.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए।